हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वेव्स। ठीक है, और आज के बाद आपको अब वेव्स की प्लेलिस्ट के अंदर 1 बाय 1 वेव्स की टॉपिक्स की वीडियोस मिलती चली जाएंगी। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, वेव्स में वेव्स 2 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। मैं आपको पहले ही बताऊँ, एक होता है खाली वेव ऑन स्ट्रिंग, एक होता है साउंड वेव्स। ठीक है ना, एक होता है साउंड वेव्स, जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और जो वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं वो होता है ट्रांसवर्स वेव। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं समझाता हूँ पहले, फिर चार्ट बनाएंगे। वेव्स बेटा 2 टाइप की होती हैं, एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें वेव के प्रोपागेशन के लिए वेव को मीडियम की जरूरत होती है। प्रोपागेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की। और मीडियम के पास ना 2 प्रॉपर्टी होनी बहुत जरूरी है, एक इलास्टिसिटी की और एक इनर्शिया की। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया क्यों जरूरी थे प्रोपागेशन के लिए। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे वेव को प्रोपागेट कराने के लिए मैकेनिकल वेव के अंदर। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव के 2 पार्ट होते हैं आगे, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो बेटा जो ट्रांसफर वेव होती है ना, उसमें जो मीडियम पार्टिकल्स है ना, वो प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं। मान लो मीडियम पार्टिकल है ऐसे, वेव जा रही है ऐसे, तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे प्रोपागेट करेंगे, परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन ऑफ मोशन, ऑसिलेट करेंगे, और उस वजह से वेव का आगे प्रोपागेशन होगा। ऐसा कैसे हो पाएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या होता है, जो मीडियम पार्टिकल होते हैं उनका ऑसिलेशन होता है along the propagation to and fro। मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, जैसे मान लो वेव ऐसे जा रही है तो मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे होगा। ठीक है ना, टू एंड फ्रो, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन होगा, लेकिन होगा along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। साउंड वेव हमेशा इसी फिनोमेनन को फॉलो करती है ना, किसको? लॉन्गिट्यूडिनल वाले को, मतलब along द प्रोपागेशन ऑफ वेव, और वहां पर बनते हैं कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शंस। ठीक है ना, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको है ना रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जिसका एग्जांपल है। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में 12th क्लास में। ठीक है ना, एक होता है लास्ट वेव, मैटर वेव। कौन सी वेव होती है? मैटर वेव। मैटर वेव मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। डी ब्रोगली साहब ने बताई थी। डी ब्रोगली साहब ने यह बताया था कि हर मीडियम पार्ट, जब भी कोई मीडियम मेटीरियलिस्टिक चीज चलेगी तो उसके साथ एक वेव जुड़ जाएगी। हर मटेरियल के साथ एक वेव जुड़ी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, उसका कुछ मोमेंटम होता है, और वो सब बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन किसमें पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चार्ट बनवाता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बेटा वेव्स होती हैं 3 टाइप की। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। बोलो क्लियर है? क्या होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है? इसका एग्जांपल है लाइट वेव, है ना। एक होती है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम मैटर वेव, जो कि डी ब्रोगली साहब ने दी थी, मैटर वेव। हालांकि इसको आगे कुछ साइंटिस्ट थे, डाइविजन जर्मर, जिन्होंने इनको इस बात को प्रूव किया था कि डी ब्रोगली साहब सही बोल रहे हैं। एक्चुअली डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है ना, स्टडी इन क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स, स्टडी इन क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स। यार इस ट्रैक्टर को भी अभी जाना है। हाँ, ये ट्रैक्टर जा रहा है हमारी गली में, ससुरा आवाज करता हुआ जा रहा है। बताओ यार, कोई बात है यार? ये भी कोई बात हुई? और नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इसका एग्जांपल है। ये भी 12th क्लास में स्टडी करेंगे। तो मेन है मैकेनिकल वेव, जो हमने अभी स्टडी करनी है 11th क्लास में, है ना। मैकेनिकल वेव के 2 पार्ट है। एक है सर ट्रांसवर्स वेव, और एक है सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम चाहिए फॉर प्रोपागेशन। वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं चाहिए। ट्रांसवर्स वेव को भी रिक्वायर मीडियम है, इसको भी मीडियम चाहिए। मीडियम तो दोनों को चाहिए। ठीक है ना। अब मीडियम चाहिए तो है दोनों को ही, लेकिन मीडियम के पास
दो चीज़ें होनी चाहिए, एक इनर्शिया और एक होनी चाहिए इलास्टिसिटी। ठीक है ना, आप इसी फॉर्म में थ्योरी बना सकते हो। मैं सीधे चार्ट में बनवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और कभी भूलो ना आप। ठीक है ना, जो लॉन्गिट्यूडल वेव होती है इसमें जो जैसे मान लो प्रोपगेशन ऐसे है, वेव का प्रोपगेशन ऐसे है, ठीक है ना, तो मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें मान लो वेव का प्रोपगेशन ऐसे है वेव, और मीडियम पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो है परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। क्या है? परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन। एक बात और समझ लो बेटा, हम नॉन लॉसी मीडियम पढ़ते हैं, हमारी 11th-12th की फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नॉन लॉसी मीडियम पढ़ते हैं। नॉन लॉसी मीडियम का मतलब एनर्जी लॉस नहीं होने वाली है रास्ते में, एनर्जी रास्ते में लॉस नहीं होने, मतलब ये नहीं कि वेव भेजी और एनर्जी लॉस हो गई, है ना, थोड़ा सा ही आगे जा पाई। वेव भेज रहे हैं हम, वो प्रोपोगेट करती जा रही है, एनर्जी का लॉस मीडियम के अंदर, सराउंडिंग के अंदर नहीं हो रहा। ठीक है ना, सही है, बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है वेव ऑन स्ट्रिंग। क्या एग्जांपल है? वेव ऑन स्ट्रिंग, लिख देता हूं यहां पे। और लॉन्गिट्यूडल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड वेव्स। क्या एग्जांपल है? साउंड वेव। तो बेसिकली ये ही मेरे दो चैप्टर हैं, चैप्टर तो एक ही है वेव्स, उसके अलग अलग दो चैप्टर, दो पार्ट बन गए, एक ट्रांस वेव ऑन स्ट्रिंग और एक साउंड वेव्स, यही हमने पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया सार क्या है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक्चुअली क्या है, हमने पढ़ना है वेव ऑन स्ट्रिंग सबसे पहले, है ना। वेव ऑन स्ट्रिंग में प्रोपागेशन कैसे किस हिसाब से होने वाला है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ, ढंग से सुनना। ठीक है ना, होता क्या है, मान लो कोई स्ट्रिंग है और मैं वेव को सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव के मीडियम पार्टिकल को, है ना, तो मीडियम की जरूरत है प्रोपागेशन के लिए स्ट्रिंग को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये है ऐसे, तो ये स्ट्रिंग है टाइट, है ना, टाइट स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको ऑसिलेशन प्रोवाइड करा दिया ऐसे कि चल भाई ऑसिलेटर, ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से एसएचओ पुलिस वाला एसएचओ नहीं है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से मैंने उस मीडियम पार्टिकल को एसएचएम प्रोवाइड करा दिया ट्रांसवर्सली। ठीक है ना, जब मैंने एसएचएम प्रोवाइड कराया तो मीडियम पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर जाएगा, है ना। बोला ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा। अब मीडियम पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा और साथ वाले को डिस्टर्ब करेगा, साथ वाला जुड़ा हुआ है इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टी से, वो भी साथ साथ ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा, वो फिर दूसरे वाले को करेगा, तो तीसरा फिर चौथे वाले को करेगा, चौथा फिर पांचवें वाले को करेगा। इस तरीके से वेव का प्रोपगेशन होगा, है ना। अब मान लो कि जब मैंने टाइम t = 0 पे शुरू किया, है ना, ये मीन पोजीशन ही है मान लो, तो ये मीडियम पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। बोला ऐसे ही होना। इतना टाइम पीरियड, एक चक्कर चलने में जब मीडियम पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तब तक वेव का प्रोपगेशन कहां तक बढ़ चुका है? दैट इज नोन एज वेवलेंथ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। अरे बोलो कि वेव का प्रोपगेशन कितना आगे जा चुका है जब तक मीडियम पार्टिकल ने एक चक्कर कंप्लीट किया है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेवलेंथ। ठीक है, अब समझते हैं बात को कि होता क्या होगा। देखो, सबसे पहले समझो कि मान लो ये मीडियम पार्टिकल हल्का सा ऊपर गया, एक्चुअली इसने जाना तो एम्पलीट्यूड तक है, मैं भी मानता हूं कि हल्का सा ऊपर गया, तो इसके साथ वाला यहां आ गया, इसके साथ वाला ये और इसके साथ वाला ये। बोलो क्लियर है? ये ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा? देखो ध्यान से, अगले स्टेप में मान लो ये और ऊपर चला गया, अब इसके साथ वाला भी तो ऊपर आ गया है, और इसके साथ वाला ये रहा, और इसके साथ वाला ये। अब आपका ऐसा हो चुका है। बोलो क्लियर है? प्रोपगेशन इतना आगे चल चुका है। सेकंड, थर्ड स्टेप में मान लो ये टॉप पे पहुंच गया। अब ये टॉप पे पहुंच गया तो इसके साथ वाला के पास वेलोसिटी है, वो टॉप पे पहुंचने वाला है, और उसके साथ वाला वेलोसिटी, उसके साथ वाला, उसके साथ वाला, उसके साथ वाला, उसके। बोलो क्लियर है? समझ में आया आपको क्या हो रहा है? अब जब ये टॉप पे पहुंच गया तो अब ये नीचे आएगा, और जो साथ वाला था वो टॉप पे पहुंचेगा, तो कुछ फोर्थ स्टेप में ऐसा होगा। देखो ध्यान से, कुछ फोर्थ स्टेप में ऐसा होगा कि ये तो अब आएगा नीचे, और इसके साथ वाला तो वो टॉप पे, और उसके साथ वाला यहाँ, उसके साथ वाला यहाँ, उसके साथ वाला यहाँ, उसके साथ वाला यहाँ। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? इनको ज्वाइन कर दो, सही है। अच्छा, अब ये बिल्कुल बॉटम पे आएगा,
सही है। और अब इसके साथ वाला नीचे आएगा और ये वाला टॉप पे जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, ये 4 स्टेप हो गया, है ना। कुछ मैं रिप्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ तो आपको फील आए, फील आना बड़ा जरूरी होता है बेटा, है ना। तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा टॉप पे, यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, इनको जोड़ दो। सही है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, मान लो ये बिल्कुल नीचे चला गया, है ना, ये बिल्कुल नीचे चला गया। अब ये वाला था, ये बिल्कुल नीचे जा चुका है, तो ये भी नीचे ही है कहीं। अरे बोलो, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ। क्लियर है? आ रहा है समझ में सर? बिल्कुल आ रहा है। अब ये वापस आना शुरू कर रहा है 7th पॉइंट में, मान लो। अरे क्लियर है बेटा? मान लो ये 7th पॉइंट में क्या कर रहा है, वापस आना शुरू कर रहा है, तो ये यहाँ है। अब जो ये वाला था, ये बिल्कुल नीचे जाएगा, ये यहाँ होंगे, ये यहाँ, 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 यहाँ। यस और नो? यस सर। 8th में क्या होगा, अब मान लो कि ये वापस अपना चक्कर कंप्लीट कर चुका है, ये यहाँ पहुँच चुका है, तो ये वाला तो भी किसने तो भी चक्कर नहीं कंप्लीट किया अब ना, तो ये कहीं यहाँ होगा, ये कहीं यहाँ, ये कहीं यहाँ। अरे यस और नो बेटा? यस तो बोल दो। हाँ, इतना बढ़िया से बता रहा हूँ मैकेनिज्म आपको कि होता कैसे है, को जोड़ दो। तो अब एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है। इतने में जितना वेव आगे प्रोपागेट कर चुकी है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं सर? वेवलेंथ। बोलो प्रोपागेशन समझ में आया कि नहीं आया? और साथ वाले मीडियम पार्टिकल तभी हिलेंगे जब इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी किसके पास? मीडियम पार्टिकल के पास। बोलो सही है। तो होप करता हूँ आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि वेव का प्रोपागेशन कैसे होता है स्ट्रिंग के ऊपर, वेव कितने टाइप्स की होती हैं, ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेव की इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि वेव की इक्वेशन क्या होती है ना, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, किसकी वेलोसिटी होती है, पार्टिकल की, वेव की, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।